टीकू सुबह सुबह पूजा पाठ में लगा हुआ था, गीता रामायण पढ़ रहा था। आजकल टीकू के व्यवहार में बहुत अंतर आ गया था। गरीबों की मदद करने लगा था, सारे गलत काम छोड़ दिए थे और प्रभु की भक्ति पर लग गया था। तभी उधर से गौरी आती है। क्या कर रहे हो? अरे भगवान की पूजा में ही लीन रहोगे? दुकानदारी तो बिल्कुल छोड़ ही दी है। कमीने, अप्सराओं के चक्कर में हो क्या? अरे भाग्यवान, तुम्हें तो मेरा कोई भी रूप पसंद ही नहीं आता है। हाँ, भगवान से प्रार्थना करूं, पूजा करूं तो भी दिक्कत है। ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके, प्यार में अंधा हो गया था। अरे उस जमाने में ऐसा होता था, अब प्यार अंधा नहीं होता है। बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, शकल सूरत सब दिखती है। चलो उठो और दुकान जाओ। जाता हूँ। टीकू घर से दुकान के लिए निकलता है। रास्ते में टीकू जब आगे बढ़ रहा था तो देखता है हरी काकी जामुन बेच रही है। अरे ये क्या बेच रही हो हरी काकी? अरे जामुन बेच रही हूँ। अच्छा, कुछ जामुन लेगा क्या? ले, आजकल तो सुना है तू सुधर गया है, पैसे भी देता है। हाँ चाची, मैं दे देता हूँ पैसे। वैसे 100 ग्राम दे दो जामुन मुझे। हरी काकी जामुन देती है टीकू बत्तख को। जामुन लेकर टीकू बत्तख आगे निकल जाता है। तभी सामने से टुनटुनी चिड़िया आती दिखाई देती है। टीकू भैया, मैं आपके ही पास आ रही थी। अच्छा, बताओ क्या बात है? टीकू भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आजकल काम नहीं मिल रहा है, घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक टुनटुनी, पैसे का नाम आता है तो मेरा दिमाग खनक जाता है। अभी तो मैं पैसे दूंगा तो ब्याज पे दूंगा और 200 टका ब्याज लगेगा। टीकू भैया, 200 टका ब्याज तो बहुत ज्यादा है। अब क्या करूं? गंदा है पर धंधा है। ब्याज देगी तो ही मैं तुझे पैसे दूंगा। टीकू भैया, ऐसा लगता है आप बदले नहीं हो। आगे निकल जाती है टुनटुनी। अब उसे समझ में नहीं आने लगता है घर चलाए तो चलाए कैसे। काम भी छूट चुका था और घर में 2 बच्चे थे। टुनटुनी जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही थी और रो रही थी। तभी जामुन के पेड़ से आवाज आती है। अरे ओ चिड़िया, क्यों रो रही है? तेरे आंसुओं से मेरे पेड़ की जड़ें सिंच रही है, बता। अरे ये कौन बोला? मैं बोल रही हूँ, जामुन का पेड़। पेड़ बहन, मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आजकल काम नहीं मिल रहे हैं, मुझे अपने बच्चों को पालना भी है, अनाज भी इकट्ठा करना है। कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, इतनी सी बात, लो मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर देती हूँ। जामुन के पेड़ से एक रोशनी निकलती है और सामने जामुन की एक बड़ी सी टैक्सी तैयार हो जाती है। ये ले चिड़िया, इसे ले जा और इस टैक्सी को चला। तुझे दिन भर में ठीक ठाक आमदनी हो जाएगी, तेरा घर भी आसानी से चल पड़ेगा। अरे धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की। टुनटुनी उस जामुन की टैक्सी को लेकर चली जाती है और फिर उस जामुन की टैक्सी से पैसे कमाने लगती है। उसे अच्छे खासे ग्राहक मिलने लगते हैं। ये खबर टीकू के कानों तक पहुंचती है। मालिक, टुनटुनी ने एक टैक्सी ली है और उस टैक्सी से बहुत कमाई कर रही है। अच्छा, अरे वाह, तो फिर हमें चाहिए वो टैक्सी। कमाई और पैसे की बात हो और टैक्सी किसी और के हाथ में, ये हम होने नहीं देंगे। मालिक, मैं जानता था आप बदले नहीं हो। क्या करना है मालिक? अरे चील, रात होने का इंतजार करते हैं, रात में हमारा प्लान एक्टिव होगा। रात में जब टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर टैक्सी लगाकर आराम से सोने के लिए चली जाती है, तब टीकू बत्तख और चील वहां पहुंचते हैं और टुनटुनी की जामुन वाली टैक्सी चुरा लेते हैं। फिर वो घर ले आते हैं। मालिक, इसे कल टुनटुनी देखेगी तो समझ जाएगी ये उसी की टैक्सी है।
अरे टीकू नाम है मेरा, टीकू। इतनी जल्दी मुझे कोई पकड़ ले ऐसा हो नहीं सकता है। अभी ठहर जा, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। टीकू घर के अंदर जाता है और 2 पेंट के बकेट लेकर आता है। ये ले, एक ब्रश तू ले, एक ब्रश मैं लेता हूँ, और अब हम बदल देंगे पूरी टैक्सी को। दोनों पूरी टैक्सी को रंग देते हैं दूसरे रंग से और टैक्सी की रंग बदल जाती है। अब तो कोई नहीं पहचानेगा ना। हाँ मालिक, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे चुप कर, मुझे दाद खाज खुजली नहीं चाहिए, पैसे चाहिए पैसे। कल से इस टैक्सी को तू चलाएगा और पैसे बटोर बटोर के लाएगा। अगले दिन से चील टैक्सी को चलाने लगता है और टुनटुनी जब सुबह उतरती है तो देखती है उसका तो टैक्सी है ही नहीं। टुनटुनी रोने लगती है। अब मैं क्या करूँगी? मेरे तो पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मेरे पास जो टैक्सी एक सहारा था वो भी चला गया। उधर चील ने दिन भर में बहुत कमाई की थी। टीकू के पास लेकर चील पैसे आता है। ये लो मालिक, आज बहुत कमाई हुई है। अरे वाह वाह वाह, पैसे देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। रोती बिलखती टुनटुनी उधर पहुंचती है जामुन के पेड़ के पास। जामुन की पेड़ उसका रोना सुनकर फिर से जाग जाती है। अरे चिड़िया, तू यहाँ क्यों आई और रो क्यों रही है? मैंने तो तुझे टैक्सी दे दिया था, तेरे लिए कमाई का जरिया तो आ गया था। मेरा वो टैक्सी किसी ने चुरा लिया है और मेरी टैक्सी से होने वाली कमाई बंद हो गई है। अच्छा कोई नहीं, तू जा, कल तक तेरा टैक्सी तुझ तक खुद ही पहुंच जाएगा। अगले दिन चील जब टैक्सी चला रहा होता है तो टैक्सी अपने आप टुनटुनी के घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे मैं इस टैक्सी को कहीं और ले जाना चाहता हूँ, ये बार बार यहाँ क्यों आ जाती है? टुनटुनी घर से बाहर निकलती है। अरे ये तो मेरी टैक्सी नहीं लग रही है, लेकिन रंग तो वैसे नहीं है, पर देखने से तो मेरी जैसी ही लग रही है। चील भैया, सच सच बताओ, ये टैक्सी तुम्हारी है? अरे मैं तो इस टैक्सी से पहले से परेशान हो गया हूँ। आज कहीं भी लेकर जा रहा हूँ, तेरे ही घर के सामने आ रही है। चील भैया, सच सच बता दो, वरना ये जादुई टैक्सी है, कहीं तुझे मार कर न खा जाए। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना है। ये टैक्सी टुनटुनी तुम्हारी ही है, हमने चुराई थी। तभी वहाँ टीकू भी पहुँच जाता है। अरे चील, ये टैक्सी लेकर टुनटुनी के दरवाजे पर क्या कर रहा है? टुनटुनी, तुझे कहीं जाना है क्या? जाना मुझे नहीं है टीकू भैया, जाना आप दोनों को है। मैं अभी जंगल के राजा के पास जाती हूँ और तुम दोनों को जेल भिजवाती हूँ। तुम दोनों ने मेरी टैक्सी चुराई है। अरे नास पीटे, तूने सब कुछ बता दिया क्या? टीकू गर्दन घुमाकर चील को कहता है। मालिक, मरता क्या नहीं करता, मैंने बता दिया है। मालिक, भलाई इसी में है कि इसकी टैक्सी दे दो इसे। अरे अरे टुनटुनी, गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, ये ले टैक्सी अपनी, हम चले। हमने तो कुछ दिन यूं ही देखने के लिए लिया था। टीकू और चील टैक्सी वापस करके दुकान की तरफ निकल जाते हैं और चील मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ इस झंझट से मुझे छुटकारा मिला।